हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी और आज मैं फिर मौजूद हूँ शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7th के साइंस के पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट के जो शॉर्ट नोट थे, पूरे चैप्टर की जो समरी थी उसको कंप्लीट किए हैं, उस पर डिस्कस हम लोग किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसी क्लास 7th के साइंस के पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट का जो NCERT क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे, यानी NCERT क्वेश्चंस के आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा समय ना लेते हुए चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को स्टूडेंट। इससे हम लोग का भी थोड़ा सा मोरल बढ़ता है ना, तो आप लोग सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पेन ले लेते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों चाहिए होता है? तो इसको तो क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, कि हमें खाना क्यों चाहिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, फूड ही वो सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देता है। हमारे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो हमें एनर्जी देता है वो कौन है? वो फूड है। वो कौन है? फूड है। तो फूड हमें एनर्जी देता है हमारे बॉडी के वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पर जब आप आंसर बताएंगे तो स्टूडेंट्स तो बताएंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। It gives them energy to perform various activities. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए क्या चाहिए? उन्हें फूड चाहिए। स्टूडेंट्स क्या चाहिए? बिना खाना हम नहीं जीवित रह सकते। हमारे लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं स्टूडेंट्स, उसमें से एक है फूड। बहुत सारी नेसेसिटीज हैं, उसमें से एक है फूड। तो फूड हमें हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। बिना खाना खाए हम कितने दिन रह सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारी विल पावर बहुत मजबूत नहीं है। बिना खाना खाए हम हो सकता है 6 या 7 दिन रह पाए, इससे ज्यादा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बिना खाना खाए पानी के दम पर हो सकता है 6-7 दिन जीवित रहें, बस इससे ज्यादा नहीं। तो फूड हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है। स्टूडेंट्स, किससे मिलती है? फूड से मिलती है। All activities such as like playing, running, walking, studying, etc. require energy. ये तो 2-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी लाइफ प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। इवन हम जब सो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। क्योंकि हम आंख बंद करके सो रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो हमने खाना खाया है उसका डाइजेशन चल रहा है, उस डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे एनर्जी मिल रही है। तो लाइफ प्रोसेस लगातार चल रहे होते हैं, नई नई सेल बन रही हैं, ग्रोथ प्रोसेस लगातार चल रहा होता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए है। और एनर्जी कहां से मिलती है स्टूडेंट्स? फूड से मिलती है। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। These are also important for growth and development of the body. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा जो 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे मिनरल हो, रफेज हो, जो है फैट हो, विटामिन्स हो, वाटर हो, ये सब जो है जितने भी कंपोनेंट है फूड के, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही हमें एनर्जी देते हैं। जो हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो फूड कंपोनेंट से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन हो, या मिनरल हो, रफेज हो, वाटर हो, कुछ भी हो, उसी से मिलता है। हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट
जो हम फूड खाते हैं, जो एनर्जी हमें मिलती है, उसी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच आपको डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है। क्या है पैरासाइट और क्या है सेप्रोट्रॉप? तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इस चीज को पढ़ा। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिएंट डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिपेंड होते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उसको हार्म करते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पैरासाइट जिन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और सेप्रोट्रॉप क्या है स्टूडेंट? सेप्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट्स, जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपने फूड न्यूट्रिएंट डिमांड को फुलफिल करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग से। तो वही आप यहां पर बताएंगे, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर ही ग्रो करता है, और जिस पर ग्रो करता है उसी से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है, तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कैस्कुटा, ऑर्किड, ये सब पैरासाइट हैं। ये सब क्या है? पैरासाइट हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉप, अभी हमने बताया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस पर ग्रो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस, मरे सड़े गले सब्सटेंसेस पर ग्रो करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अनदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। कोई भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, वो उससे अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं, तो उन्हें हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं। स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप कहते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो कौन है? फंजाई और कुछ बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई तो पूरी तरीके से सेप्रोट्रॉप होता है, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आई होप आपको समझ आया हो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाते हैं। पेन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। चलें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ? लीव्स में स्टार्च मौजूद है, हमें कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट, याद हो हमने कल की क्लास में बताया था, स्टार्च है क्या? प्लांट का स्टोर्ड फूड। क्या? स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट का स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, प्लांट में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, जबकि एनिमल में स्टोर्ड, हम जैसे एनिमल्स में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट में स्टोर्ड फूड को हम स्टार्च कहेंगे, एनिमल में स्टोर्ड फूड को ग्लाइकोजन कहेंगे। तो स्टार्च मौजूद है लीव में, हम कैसे टेस्ट करेंगे? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है स्टूडेंट। आप लोग, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। देखें, हमें 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, 2 गमले लेने हैं जिसमें पौधे लगे। 2 पौधे लेने हैं, गमले सहित ले सकते हैं। टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स द सेम टाइप के लो, एक ही स्पीसीज का कोई प्लांट ले लो, कोई भी एक प्लांट ले लो। 2 जो है अलग अलग प्लांट होने चाहिए गमले में। कीप 1 पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम for 1 or 2 days in order to remove all the starch from
फ्रॉम द लीव्स, कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट। देखे करना क्या है, दो आपने गमले लिए पौधों से ही, सेम प्लांट के दो गमले होने चाहिए, दोनों गमलों में एक एक प्लांट लगा होना चाहिए। एक को हमें डार्क रूम में रखना है, एक को नॉर्मली हमें ऐसे कहीं भी बाहर सनलाइट में रख देना है। जिस गमले को हम डार्क रूम में रखेंगे उसके साथ क्या होगा, मानी सी बात है, डार्क रूम में रखेंगे तो बताएं सनलाइट मिलेगा नहीं, और सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड चार चीजों में से, चाहे वो क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो, वाटर हो या कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एक नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सनलाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस 2-3 दिन नहीं होगी, उसको हमने डार्क रूम में रख दिया। अब जो स्टार्च जो स्टोर था उसके लीफ में, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब आगे हमें करना क्या है, देखें क्या करेंगे। नाउ टेक वन लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट एंड पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन देम। आपको दोनों पॉटेड प्लांट से एक एक पत्ती को तोड़ के निकालना है, जो हमने बाहर सनलाइट में रखा था उससे भी, और जो हमने डार्क रूम में रखा था उससे भी एक एक लीफ निकालना है, और उन पर हमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है। क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन। चले आगे देखते हैं अब क्या होगा। यहां पर होगा क्या, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, प्लांट केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशन। दो कंडीशन हमारे पास थी, लाइट और डार्क। नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। ध्यान रहे, जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। कौन सा कलर आता है, ब्लूइश ब्लैक कलर आता है। लेकिन जिस लीफ को हमने डार्क रूम में रखा था उसमें से तो स्टार्च खत्म हो चुका था। अब अगर हम उसमें आयोडीन डालेंगे भी तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ये दिखाता है कि उस डार्क रूम वाले लीफ में स्टार्च नहीं है। जबकि ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। और जो प्लांट सनलाइट पे रखा था उसके लीफ पर जब आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि उसमें स्टार्च है। जहां भी स्टार्च होगा अगर आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। और अगर हमने लीफ पे आयोडीन डाला और ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि उस लीफ में क्या है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च मौजूद है। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये बता रहा कि स्टार्च मौजूद है। तो स्टार्च कहां पर मौजूद होगा, जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा था उसकी लीफ में, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा। और स्टार्च कहां पर नहीं होगा, जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। और फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, स्टार्च। ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, स्टार्च। प्लांट में, हम लोगों में ग्लाइकोजन। ध्यान रहेगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, स्क्रॉल करते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ा। ग्रीन प्लांट में जो वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट अपना फूड जो वो सिंथेसिस करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा, तो उसे हमें यहाँ पर डिटेल में फिर से नहीं पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस नोट्स हमने प्रोवाइड की ही थी, तो उसका आंसर यहीं पर दिया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि नॉर्मली इसको जो है यहाँ पर हमने, अगर आप थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग भी दिखा देंगे तो वो और अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये कई बार डायग्राम मिला हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही, कोई नई बात नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में भी फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ाया था, फिर से यहाँ पर वही है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ही यहाँ पर आंसर में हमें बताना है। तो फोटोसिंथेसिस के जो कुछ कॉमन पॉइंट्स थे स्टूडेंट, वो क्या थे, वो
यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। वाटर इज टेकन इन द फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। हम लोगों ने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में वाटर क्या होता है, रूट लेता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है कहां पर, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद CO2 फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा। ये भी मैंने बताया स्टूडेंट्स कि लीफ पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज कराते हैं, वो एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। और उसके बाद द सेल्स कंटेन, ये तो क्लोरोफिल, जो लीव्स मेसोफिल टिश्यू होंगी लीव्स की, वो क्या कंसिस्ट करेंगी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल CO2 को जो है डिफ्यूज कर लेता है। और सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड ऑफ द प्लांट व्हिच इज अल्टीमेटली यूज्ड बाय द एनिमल एज वेल। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वहां पर CO2 को यूज करते हुए और वाटर को यूज करते हुए क्या बनता है, C6H12O6 यानी क्या, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है तब भी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल नहीं है तब भी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। हम लोग फोटोसिंथेसिस एनिमल्स क्यों नहीं कर पाते, हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो मैकेनिज्म ही हम लोग की नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था स्टूडेंट, वही यहां पर दिया गया है कि सोलर एनर्जी वाटर को ब्रेक कर देता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन हम रिलीज होती है वो वाटर के ब्रेक होने से मिलती है। ये क्वेश्चन आता है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से हमें मिल रही है वो किससे मिलती है, वाटर से मिलती है। किससे मिलती है, वाटर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है। खैर बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो अभी हमें नहीं बताना है। चले स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रॉल करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में ही, वही जो हमने बताया वही यहां पर दिया गया था स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या है पांचवा क्वेश्चन, कि शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें स्केच के फॉर्म में बताना है कि प्लांट अल्टीमेट सोर्स है किसके, फूड के। प्लांट किसके सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है फूड के। तो यहां पर दिया गया है पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वही को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर आप लोग बना सकते हैं, देखिए सनलाइट मिल रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्लोरोफिल कहां मौजूद है, लीफ में, लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद है। और बनता क्या है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और वाटर कहां से एब्जॉर्ब होती है, रूट से। तो इसको आप स्टूडेंट्स बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का जो सीक्वेंस था वो हुआ खत्म। स्टूडेंट्स अब अगले वीडियो में हम आएंगे स्टूडेंट्स, तो पढ़ेंगे आगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, उन सबको स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।